और अब आपको उन साधुओं का भी बयान सुनवा देते हैं जिनकी बंगाल के पुरुलिया में पिटाई का आरोप है। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर, न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे, हमको तो बेहोशी आ गई। उन लोगों ने बोल रहा है कि लड़की लेके भाग रहे थे, क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, वो भी बेटियां आई, हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा बेटी हमारा ही कोई पाप उदय हुआ जो हमको ये दंड भोग होना। और बंगाल में साधुओं की पिटाई पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि बंगाल में साधुओं की पिटाई की वारदात औरंगजेब काल की याद दिला रही है। विश्व हिंदू परिषद ने भी साधुओं की निर्मम पिटाई पर कहा है कि बंगाल जिहादियों की जगह बन गया है। से एक साधु को पुरुलिया में पीटा गया, उसकी लिंचिंग की गई, औरंगजेब के काल की याद आ गई। इसी प्रकार की घटना पालागढ़ में हुई थी। ममता बनर्जी के राज के अंदर जहाँ जैसे भ्रष्टाचारियों को और जो ईडी के अफसरों के साथ झगड़ा करते और पिटाई करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है और साधु संतों पर हमला होता है। दिखता है कि आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे है। मैं अपेक्षा करूंगा कि वहाँ के गवर्नर इसकी तुरंत चिंता करें। उसके कारण जो है हिंदू संतों पर, हिंदू मान्यताओं पर लगातार हमले होते रहे। इस पूज्य संत के साथ जो कुछ हुआ वास्तव में हृदय विदारक घटना है और एक वो भी एक तीर्थ स्थल पर होना, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है। तो इसमें सरकार से मैं तो निवेदन करूंगा अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। में जिन साधुओं की पिटाई की गई उन साधुओं से बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह मिलने पहुंचे हैं। साधुओं से मिलकर बीजेपी सांसद ने उनका हालचाल जाना है। साधुओं के लिए बीजेपी सांसद गर्म कपड़े और खाने पीने की चीजें भी लेकर यहां पर पहुंचे। और बंगाल में साधुओं की पिटाई पर संत समाज ने भी अपनी गहरी नाराजगी यहां पर जाहिर कर दी है। घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है। उस समय गैर बीजेपी सरकार में बंगाल में और तमाम जगह संत मारे जा रहे हैं। यानी यह किसी भी तरीके से इससे बड़ा आसुरी, इससे बड़ा राजसी राज्य कुछ नहीं हो सकता।